आजकल ना हरियाणा में कहूँ मैं एक ट्रेंड चल रहा है और वो ट्रेंड किस चीज का है, पर्चे वाले बाबाओं का। कि बाबा जो है पर्चे बना देते हैं, कई बाबा है। लेकिन पहली बार इस दरबार में पहुंचा हूँ, ऐसा बाबा ऐसा भगत हमने मिला है कि जो गारंटी देवा है कि उसके दाम पे जितने लोग आएंगे हर उनका पर्चा बनेगा। और जितने भी दाम आपने देखे होंगे उनमें यह है कि भाई नाम लेके बुलाओगे, 5 का बन गया, 10 का बन गया। लेकिन पहला ऐसा दाम है 100 आदमी आओगे तो 100 का बनेगा, 1000 आदमी आओगे तो 1000 का पर्चा बनेगा। पहले एक बार कैमरामैन को पीछे दिखा दे। श्री इच्छा पूर्ति शनिदेव धाम, यो जो है दाम है। और भगत जी है, उन तक भी बात करने की कोशिश करांगे, पूछांगे कि भाई क्या कुछ या विधि है या फिर कोई चमत्कार है। भगत जी जय शनिदेव। जय शनिदेव। एक बार सबसे पहले ना हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दो। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके जितने भी दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि जो आप यहाँ आए हो, आपका हार्दिक दिल से धन्यवाद। परिचय ये है कि यहाँ अपना जो बैजलपुर से खरी रोड फतेहवाद डिस्ट्रिक्ट है और फतेहवाद डिस्ट्रिक्ट में बुन्ना शहर है हमारे नजदीक। बुन्ना शहर से बैजलपुर गांव आना पड़ेगा और बैजलपुर की जो बड़ी नहर है, बड़ी नहर से खरी रोड पे इच्छा पूर्ति शनिदेव धाम है। वहाँ आज शनिदेव धाम ने 3 साल हो गए स्थापना हुए। पहले जो हमारे यहाँ के जो लोकल गांव थे, हमने उनका पर्चा बनाया। उनको विश्वास हुआ कि भाई यहाँ इस दिव्य शक्ति पे, इस स्थान पे दिव्य शक्ति का आशीर्वाद है। तो अब हम इसको, जैसे हम चाहते हैं कि भी जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी यहाँ आए और अपने जो दुख तकलीफ कष्ट है उनको दूर करें। अच्छा, मनोज गिरी आपका नाम है? हाँ जी। तो आप भगत माना, साधु माना, बाबा माना, के कह के मैं संबोधित करूं? देखो ऐसे है जी, मैं तो एक फिलहाल जो शनि के चरणों में एक अरदास और शनि का आशीर्वाद से मैं यहाँ बैठा हूँ और गिरी पंथ में हूँ। तो गिरी पंथ के हिसाब से आप मुझे बाबा भी कह सकते हो। बाबा का मतलब होता है कि मैं इस तरह वो करूं कि लोग मुझे आदर्श माने। मैं इस तरह के अच्छे कार्य करूं, मेरे अच्छे कर्मों के कारण, अच्छे कामों के कारण लोग मुझे आदर्श माने और मैं आदर्श बनना चाहता हूं सभी का। कि इतना अच्छे शुभ कर्म शनि महाराज मेरे हाथों से करवाए कि मैं सभी का आदर्श बनूं। इसलिए जिसको हम आदर्श मानते हैं उसको बाबा कह सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात जो है ना महाराज, मामूरा यहाँ वो इस वजह था यहाँ की पर्चे बनाने वाले बाबा बहुत है, कोई गिनती नहीं है। लेकिन पहला दामी सा सुना है कि जहाँ 100 आदमी आएंगे तो 100 का पर्चा बनेगा, 1000 आएंगे तो 1000 का, लाख आएंगे तो लाख का पर्चा बनेगा। कितनी सच्चाई इन बात? देखो ऐसे जी, जो भी आता है, जो इंसान आता है यहाँ दुखी होके आता है, दुखी इंसान ही आता है। अगर उसमें से हम 5-7 बंदे की इंफॉर्मेशन हासिल कर लें, ठीक है, और 5-6 बंदे पहले ही पर्चा बना ले, तो ये मैं ये मानता हूँ कि उनके पास दिव्य शक्ति का संपूर्ण आशीर्वाद उनके ऊपर नहीं है जो ऐसा करते हैं। अगर दिव्य शक्ति का अगर आशीर्वाद है, संपूर्ण अपने ऊपर मालिक का आशीर्वाद है, तो हर एक व्यक्ति का पर्चा बनना चाहिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति दुखी ही आता है और आस लेके आता है भगवान के शरणों में। ऐसा कुछ भी भगवान के निगाह में ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई एक 5-6 आदमी तो महत्व रखते हैं और आई हुई और जनता कोई महत्व नहीं रखती। तो सभी महत्व रखते हैं भगवान के आगे। भगवान के हम सब बच्चे हैं, तो भगवान ऐसा कभी नहीं कहता कि 5-6 बंदे का आप निवारण कर दो, 5-6 बंदे पर्चे बना दो। जिनकी वो जो पर्चे बनाते हैं ना 5-6 बंदे का, उनके पास पहले इन्फॉर्मेशन होती है, वे लिखे तैयार रखते हैं और उसी हिसाब से वे बोल देते फलाना आ जाए और उसके ये दुख तकलीफ कष्ट है। ऐसा क्या होता है? ऐसा होता है कभी? या सभी का पर्चा बनाए, ठीक है, अगले को अच्छा लगे ना लगे, अगला संतुष्ट हो ना हो, लेकिन अपना फर्ज है कि सभी को अपनी जो मेरी आत्मा की तार जो परमात्मा से जुड़ी हुई है, आत्मा की जो आवाज आती है उसी हिसाब से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और खुद मान ले जो आई हुई संगत उसको पढ़ती है, पढ़ के संतुष्ट होती है, संतुष्ट होने के बाद उसको मैं विधि विधान बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि पहले आपको हवन करवाना पड़ेगा, पहले आपको इतनी दक्षिणा देनी पड़ेगी, पहले ये ऐसा कुछ भी नहीं है। फीस तो होगी, कोई लोग भाई महाराज से मिलन, कितनी फीस है? कोई फीस नहीं है, किसी प्रकार की फीस नहीं है। जो आते हैं वो उसकी हम अरदास लगवाते हैं, वो अरदास वो खुद घर लेके जाता है और जो विधि विधान में शामिल होता है तो उसमें ही वो उसकी अरदास लगती है। हम उनसे कोई फीस नहीं लेते। यह बात गारंटीड है क्योंकि वीडियो देख के हमारे दर्शक है जितने आएंगे हर किसी का पर्चा बनेगा। हाँ बिल्कुल, सभी का पर्चा बनाऊंगा जी, 100 का 100 बनाऊंगा। जितनी भी संगत आई हुई है, संगत के पास टाइम होना चाहिए। देखो पर्चा में 5-7 मिनट लगती है बनाने में, क्योंकि मैं 2 पीढ़ी से लेकर आज तक अब तक जितना उसके नकारात्मक और सकारात्मक शक्ति, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल की बातें लिखता हूँ। उसके पास टाइम होना चाहिए आई हुई संगत के पास। लेकिन मैं मेरी तरफ से
सभी का पर्चा बनाऊंगा। आपने जो कहा ना बोला जो 5-7 पर्चे बना हुए हैं उन्हें डिटेल ले ले, उनके गुप्तचर है, उनके सूत्र है, तो लोग कमेंट आएंगे कि मनोज गिरी जी के पास कौन से सूत्र है, कौन सी देखो ताकत है? आई हुई संगत है, दूर दूर से आई हुई है। आप किसी से ही पूछ लो कि हम एक नाम जरूर लिखवाते हैं, वो नाम इसलिए कि मैं नंबर वाइज उनका नंबर पड़ जाए। जैसे एक तो सुबह आके बैठा है और एक अभी आया है, इस हिसाब से हम नाम जरूर लिखवाते हैं। लेकिन उनसे कोई किसी प्रकार की सूचना या उनसे कोई किसी प्रकार का दुख तकलीफ कष्ट या कोई काम या किसी तरह का हम नाम नहीं पूछते। ये आप संगत से कंफर्म करो, आई हुई संगत से, कि किसी ने यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन दी है क्या। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, आपका और संगत के बीच में मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये फिलहाल पर्चे बनने शुरू हो लिए? हाँ, पर्चे तो बहुत से बंदों के तो बन भी चुके हैं और जो बाकी है उनका मैं बनाने लग रहा हूँ। पर्चे वाले निकल गए या बैठे? नहीं, पर्चे वाले हैं, पर्चे वाले भी है। चलो बैठे उनसे भी हैं। बात करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं संगत तो और बात कर लेता हूँ। अंकल जी नमस्ते, सामने आ जाओ भाई। कितनी सच्चाई है कि कहाँ आए हो, पहले तो ये बता दो। मैं नरवाना से आया हूँ। महाराज कहने लग रहे हैं कि भाई मैं कोई फीस नहीं लेने लग रहा, सच्चाई है? ये सच्चाई, कोई फीस नहीं मिला। और कोई आओ डायरेक्ट मिले हैं? बट डायरेक्ट मिले, पहली बार आया हूँ मैं। अच्छा, कोई वो नहीं, कितने थे अप्रोच तो नहीं लगवाई आपने? अप्रोच नहीं, मैं इनको जानता नहीं है, मेरे को नहीं जानते। मैं तो आपकी तरह यूट्यूब देख के आया था, आपका जो यूट्यूबर थी कोई, उसका ही देख के फिर आया था। हाँ जी अंकल जी, सच्चाई नहीं बात है? हाँ जी, सच्चाई है इसमें। अच्छा, और भी भाई युवा साथी भाई, लगे कोई फीस? नहीं भाई, कोई फीस नहीं लगती। चलो भाई, यह संगत है, इन तय बात है आपने करवाई है, महाराज ने करवाई है, लेकिन जिनका पर्चा बन गया ना उन तय भी बात करांगे और जान की कोशिश करांगे कि कुछ सच्चाई है। जो मेरे साथ आपने नजर आने लग रहा ना, यो भाई पहली बार आया है, और क्योंकि मैंने महाराज ने बताई है वीडियो में कि जो भी आवे ना हर किसी का पर्चा बना है, इस भाई का पर्चा बन लिया है। सच्चाई है भाई जी? हाँ जी, जो पर्चे में लिखा बिल्कुल सच है। पहली बार आए हो? बिल्कुल पहली बार आया हूँ जी। कहाँ से? हिसार से आया हूँ। आज आप पहुंचे थे, पर्चा आपका बन गया, महाराज से मिलने की फीस कितनी लगी, सच्चाई बताना। कोई फीस नहीं जी, कोई फीस नहीं लगती है मुझे तो। और सभी का पर्चा बनता है? हाँ, सभी का बनता है। समस्या आप पूछी, तरीके आखिर पूछन के नु कहते आखिर और गृहस्थी ठीक है कि वह चीजें ट्राई की या महाराज ने अपने आप लिख दी पर्चा में? मेरे से तो कुछ पूछा ही नहीं था जी, उन्होंने अपने आप लिख के मेरे को दिया है। समाधान भी बताया साथ में? समाधान भी बताया है, जो इधर जो पूजा पाठ होएगा कुछ। कोई जादू टोना उस टाइप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, सच्चा दाम लगा? बिल्कुल सच्चा है जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दर्शक देखने लग रहे हैं आप पे बातों पर विश्वास करके दाम मास कहे, बिल्कुल आ सकते हैं जी। मेरे से तो कुछ पूछा ही नहीं था जी, अपने आप उन्होंने लिख के दिया है। अच्छा, पर्चा पर जो समस्या लिखी ना, क्या वो एग्जैक्ट वही समस्या थी जो आप पूछना आए थे? जी, मैं वही पूछने आया था। यूं या आप पूरे सुबह आ गए थे, महाराज ने अपने कोई भगत छोड़ रखे हो, उनने कुछ पूछा हो के लेना हो? नहीं, कुछ नहीं पूछा जी मेरे से, तो बस वहाँ मोबाइल नंबर, गाड़ी नंबर इंटर हुआ था। अच्छा, हाँ, नाम, मोबाइल नंबर। ठीक है भगत। दाम में एक सेवक है और इस बाई ते एग्जैक्ट लोकेशन और आने का रास्ता के होगा वो पूछ लिया। भगत जी एग्जैक्ट लोकेशन की बात कराऊंगा की रोग? एग्जैक्ट लोकेशन हमारे हरियाणा में फतेहाबाद जिला है। फतेहाबाद जिला में बुन्ना शहर है। बुन्ना शहर में एक बैजलपुर गांव है जो कि फतेहाबाद जिला में पड़ता है। उससे 2 नहर है, नहर के से नीचे ही एक लिंक रोड जाता है खैरी। खैरी रोड पे 2.5 किलोमीटर आगे आके अपने एक रस्बा आएगा, पुली से नीचे उतर से ही देख जाएगा दाम। हाँ जी। अच्छा, ये तो हो गया जो खुद का साधन ले रहे हैं। हाँ। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आना चाहे तो वो केयर लगे? पब्लिक जैसे फतेहाबाद आकर फतेहाबाद से बुन्ना की बस लेनी पड़े, बुन्ना से हिसार की बस लेनी पड़े, हिसार से जो बस में बैठा पहला ही गाँव आओ भाई हिसार जाने। हाँ, बैजलपुर उतर ले और उस तक खैरी वाला रोड पर आ जाओ। खैरी वाला रोड पर आ जाओ, वहाँ से कोई साधन मिल जाएगा शनिवार को आपको, तो आ सकते हैं। अच्छा, आने का दिन सिर्फ शनिवार है? हाँ, शनिवार और एतवार है, दोनों दिन आ हाँ, सके? दोनों दिन आ सके। और दूसरी बात के स्क्रीन पर नंबर फ्लैश होने लग रहे हैं, उन नंबरों पे जो है व्हाट्सएप है, आप कॉल करो या व्हाट्सएप करो, हेलो भेज दो, आप लोकेशन यहाँ पे भेज दो। हाँ, लोकेशन यहाँ से भेज देंगे। भगत जी, जो महाराज से मिलन लोग आएंगे उन्हें घर तक कुछ लेना भी है? भाई बस एक पानी की बोतल लेनी है, घर जो कैंपर वगैरह आरो वगैरह उनमें से भरी और पूरे घर में से बाहर के बस एक पानी की बोतल लेना और कुछ भी नहीं लेकर आना। पूरा आते ही जो बैठा पाएगा दाम का उसके सामने नाम लिखवा दे अपना और सीधा दो मारकर महाराज जी से मिल सकते हैं सीधा। पानी लेना है अपने घर का जो पीने का है उसमें तो एक बोतल में डालो, पूरे घर में वार लो और ले आओ, उसके अलावा और कुछ नहीं लेना, कोई दाने कुछ ना और कुछ नहीं लेना भाई, बस पानी की बोतल लेकर।